प्रश्न आता है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के विषय में। तो सबसे पहले ये समझें कि द्रव्यलिंग या भावलिंग है क्या। तो पूज्यवर आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कुंद देवादिक स्वामियों ने ग्रंथों में लिंग शब्द का अर्थ रखा है वीतराग मुद्रा। वीतराग जो मुद्रा है उसका नाम ही लिंग है, वही चिन्ह है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, हेतु, कारण। तो जो वीतराग अरिहंत भगवान की पवित्र मुद्रा है, यह जो वीतराग सर्वगरिहंत महाप्रभु का स्वरूप है, यह मोक्ष का जो साक्षात कारण है वो लिंग है। वो लिंग का नाम है जिन लिंग। वह जिन लिंग जिस स्वरूप में होना चाहिए वह 28 मूल गुणों से परिपूर्ण हो और गुणस्थान 6वां और 7वां हो। तो बाहर में यदि अच्छी तरह उनके संपूर्ण महाव्रतों का 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन हो रहा है और अंतरंग में यदि उनके 6वां और 7वां गुणस्थान स्वरूप परिणाम बना हुआ है, तब भी कहलाते हैं भावलिंगी। बहुत अच्छी तरह समझना, जब तक 28 मूल गुण निर्दोष रीति से नहीं पालन हो रहे हैं तब तक ना द्रव्यलिंग है और ना ही भावलिंग है। सब लोग ध्यान से समझना, जब तक 28 मूल गुणों का निर्दोष रीति से पालन नहीं है तब तक ना द्रव्यलिंग है ना भावलिंग है। जब 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन हो और 7वें अंतरंग परिणामों से गुणस्थान 6वां और 7वां हो, तब जाकर भावलिंग बनता है। और बाहर में निर्दोष रीति से 28 मूल गुणों का पालन हो और गुणस्थान 1 से 5 तक कोई भी हो, तब वह कहलाते हैं द्रव्यलिंगी। इसलिए द्रव्यलिंगी हैं 5 प्रकार के, जिनके मिथ्यात्व का उदय है वे पहले गुणस्थानवर्ती। बहुत अच्छी तरह समझना, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। बाहर से पूर्ण मुनि मुद्रा है, अच्छी तरह मुनि की चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग परिणामों में मिथ्यात्व बैठा है। दूसरे नंबर पर है शशादन द्रव्यलिंगी। शशादन द्रव्यलिंगी जिनके दूसरा गुणस्थान उदय में है, जिनके अभी अनंतानुबंधी उदय में है। तीसरे मिश्र द्रव्यलिंगी, जिनकी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अभी उदय में है। चौथे अविरत सम्यक्त द्रव्यलिंगी या सम्यक्त द्रव्यलिंगी। और 5वें देशव्रती द्रव्यलिंगी। इस प्रकार ये 5 प्रकार से द्रव्यलिंग होता है। और जब पूर्ण निर्दोष रीति से व्रतों का पालन हो और व्रतों के पालन के साथ अंतरंग के परिणामों से 6वां और 7वां गुणस्थान हो, तब जाकर वे बनते हैं भावलिंगी। इससे नीचे सब द्रव्यलिंगी हैं, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले और 5वें गुणस्थान वाले। अब जिनके व्रत ही नहीं हैं वे कहलाते हैं कुलिंगी या अलिंगी। जिनकी 28 मूल गुणों का ही पालन निर्दोष रीति से नहीं हो रहा है, वे तो इनसे भी च्युत हो गए, क्योंकि द्रव्यलिंग ही नहीं बनता। 28 मूल गुणों की पूर्णता पर ही द्रव्यलिंग बनता है, तो वे बन जाएंगे अलिंगी। और जिनका भेष खोटा है वे कहलाते हैं कुलिंगी। इस प्रकार ये शब्दों को अच्छी तरह याद रखना। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे पहचानें कि कौन से मुनि महाराज कौन से द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी हैं आदि। तो जीवन भर ध्यान रखें, न आज, न कल, न परसों, न अतीत में, न भूत में, न भविष्य में कोई भी किसी के गुण स्थानों को नहीं जान सकता। गुण स्थानों को जानने का मात्र एक तरीका है, वह है प्रत्यक्ष ज्ञान।
जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तब तक कोई भी किसी के गुण स्थान नहीं जान सकता। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह उनके 28 मूल गुणों को देखें। मुनि महाराज ये 28 मूल गुणों का निर्दोष रीति से अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, तो उन्हें भावलिंगी ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुण स्थान हम पकड़ नहीं सकते। पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ग्रंथराज अष्टपाहुड़ में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अज्जवी तिरयण शुद्धा भरहे दुसहम पंचम काले। आज भी 3 रत्न से शुद्ध रत्नात्रय से युक्त साधु इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में, भरहे दुस्सहम पंचम काले, भरत क्षेत्र के दुस्मा युक्त पंचम काल में अर्थात दुख से युक्त इस पंचम काल में रत्नात्रय से शुद्ध साधु पाए जाएंगे। तिरयण शुद्धा अज्जवी, आज भी। कई लोग कहते हैं आज भी का अर्थ है कुंद कुंद स्वामी के समय, नहीं, ऐसा नहीं लगाएं अर्थ। पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ वीतरागी निर्दोष चर्या के धारण करने वाले द्रव्यलिंग सहित भावलिंगी साधु पाए जाएंगे। ये आगम का वचन है, इसलिए इसे झुटलाने का प्रयास कोई भी ना करे और इससे अन्यथा अपनी धारणा भी ना बनाए। हम और आप जीवन भर ये भावना भाएं कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा इस प्रकार होती है, 28 मूल गुणों का पालन इस रीति से होता है। जो इस रीति से 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं, आपको अध्ययन करना 28 मूल गुणों का, तो सामान्य अध्ययन 6 ढाला की 6वीं ढाल में करें, वहाँ आपको मुनि का स्वरूप समझ में आ जाएगा। ऐसे मुनि महाराज होते। और विशेष अध्ययन करना है तो श्री ग्रंथराज मूलाचार्य जी का अध्ययन करें।